हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ लायर गेम जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 21। जिसने भी पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे प्लेलिस्ट है। आप लोग को ये सीरीज देख के सच में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगी क्योंकि जो भी इसमें माइंड गेम्स चल रहे हैं ना, लाजवाब है यार। और अभी ये वाला गेम जो चलने वाला है, जो कि दूसरा सर्वाइवल गेम होने वाला है, ये भी काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है। तो बढ़ेंगे हम लोग एपिसोड की तरफ, बट उससे पहले अगर आपने जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, हाइप करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये राउंड कैसा लगा और क्या लगता है जो क्लिफ हैंगर है इस एपिसोड का वो क्या हो सकता है। बाकी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे पिछला एंड हुआ था, जहां पे ये लोग रशियन राउलेट खेलने वाले हैं, जिसका मतलब हमें नाव बताती है कि इसके अंदर जो है एक गन होती है जिसके थ्रू बुलेट्स फायर किए जाते हैं। मतलब जिसकी बारी आएगी वो गन लेगा और अपने हेड पे रखेगा और फायर करेगा, जिसपे अपना निरको कहता है कि हाँ हाँ सही कह रही हो तुम। लेकिन ये जो गन है ना, वो एक स्पेशल रिवॉल्वर यूज करेगी जिसमें 24 चेंबर्स होंगे, जो कि गन हमें दिखाई भी जाती है। और इसके अंदर जो है ये लोग बुलेट्स असली नहीं यूज करेंगे तो किसी की लाइफ जो है खतरे में नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसे फायर करने पे इफेक्ट वही आएंगे असली वाले ही। लेकिन हाँ, अगर आवाज आई, डिस्चार्ज हुआ तो आप वो राउंड हार जाते हैं, वहां आप मरे हुए माने जाएंगे। जहाँ पे मरने के लिए आपको जो है अपने ओपोनेंट को 50 मिलियन देने पड़ेंगे। और इसके लिए हम पहले एक ट्रायल गेम खेल लेते हैं ताकि आपको गेम अच्छे समझ में आ जाए। तो दोनों ही टीम के जो स्पीयर हेड है वो आगे आ जाए इस ट्रायल गेम के लिए। लेकिन यहाँ पे अपनी बताती है कि जब ये ट्रायल गेम है तो मैं अपनी जगह किसी और को भेजना चाहूंगी, क्योंकि इस गेम का भी मेरे से लेना देना तो है नहीं। मतलब स्पीयर हेड का इस ट्रायल से क्या लेना देना, उसे तो रियल गेम खेलना है ना। वही यूजी यहाँ पे बोलती है और अपनी जगह नाव को भेजती है। वैसे ये सुनकर अपना नीरको बड़ा ही इंप्रेस होता है कि भाई अपना जो यूजी है ना, जो इसके बारे में सुन रखा है ये भाई वैसी ही है। जिसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारे स्पीयर हेड मैच वाले डीलर के पास, जो कि ये मास्क मैन व्हाइट कपड़ों में खड़ा है। ये गेम के बारे में अब इन लोग को समझाने वाला है इस ट्रायल के थ्रू, जहां बताया जाता है कि ये जो गेम है एक प्राइवेट रूम में होगा, जो कि एक स्टडी रूम है। मतलब ये लोग लाइब्रेरी में खेल रहे हैं ना, इसलिए। तो इस गेम के अंदर और इस रूम के अंदर सिर्फ 2 ही लोग अलाउड है, स्पीयर हेड दोनों ही टीम के और अपना जो डीलर है वो भी। तो मतलब 3 लोग अलाउ हो गए, जहां पे हर एक प्लेयर को 3 बुलेट लोड करने का मौका मिलेगा चेंबर्स के अंदर। अपनी मर्जी से वो कहीं भी लोड कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि 24 में से 6 चेंबर्स में बुलेट होंगी। आमतौर पर जो नॉर्मल रूलेट गेम होता है ना, उसके अंदर एक ही बुलेट होती है, बट यहाँ पर 6 हैं। और इन लोग को एक शीट भी दी जा रही है जिसमें इन लोग को अपनी बुलेट्स मार्क करनी होगी, दूसरे से छुपाकर। अपने हिसाब से वो कहीं भी मार्क कर सकता है। नाउ यहाँ पे मार्क करने के लिए बैठती है, बट अपना जो आकेमा होता है उसे मार्क करने के लिए बोलता है कि वो जो है 18th, 20th और 23th प्लेस पे जो है मार्क कर दे। जिसके बाद यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है, बुलेट्स की पोजीशन डिसाइड हो चुकी है। अब ये लोग जो है दूसरे रूम में उस गन को रिलोड करेंगे ताकि कोई और देख ना पाए। जिसके बाद यहाँ पे गन आती है और डीलर जो है एक बार और वेरीफाई करने के लिए ये जो सिलेंड्रिकल चेंबर है इसको वो स्पिन करेगा इन लोग के सामने एक बार, और जहाँ पे वो रुकती है एंड उसी पे वो उसे बंद कर देगा, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि इसमें डीलर का कोई हाथ हो सकता है किसी को जिताने के लिए। इसीलिए इसको एक नेचुरल स्पिन दिया जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है और चांस डिसाइड करने के लिए ये लोग गन को ही घुमा देंगे। जैसे हम लोग बोतल घुमा देते हैं, जिसकी साइड बोतल का मुंह रुकता है वही इसकी चांस होती है। तो वैसे ही जिस साइड गन की नोजल रुकेगी वही उसकी चांस हो जाएगी। और यहाँ पे पहली चांस आती है अपने नाव की, जहाँ पे डीलर बताता है कि अगर तुम शूट करती हो और चेंबर खाली होता है तो ओपोनेंट की बारी आ जाएगी। लेकिन अगर गन डिस्चार्ज होती है तो भाई तुमको जो है 50 मिलियन पे करने पड़ेंगे। जिसका मतलब है कि 50 चिप, एक चिप जो है यहाँ पर 1 मिलियन का है। जहाँ पे नाव जो है शूट करने के बजाय पास भी कर सकती है, लेकिन पास करने के लिए उसे जो है एक चिप टेबल पे रखनी पड़ेगी। जहाँ पे पहले ही राउंड में नाव जो है पास करने के लिए बोलती है, कहती है एक चिप तो मैं दे ही सकती हूँ, लेकिन अपनी यूजी उसे डांट रही होती है कि भाई डरपोक मत बन, वैसे भी ये एक ट्रायल गेम है। जिसके बाद डीलर ना इस पासिंग चीज के बारे में बताता है कि जैसे कि तुमने पास कर दिया और तुम्हारे ओपोनेंट के ऊपर अगली बार जो है गन डिस्चार्ज हो गई, तो फिर जो तुमने एक चिप टेबल पे रखा है और तुम्हारी जीत के 50 चिप वो सारे तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन अगर ओपोनेंट का प्लेस खाली होता है तो वो चिप वो रख लेगा, वो चिप उसकी हो जाएगी और अगली बार तुम्हारी आ जाएगी। लेकिन अगर तुम लोग कंसेक्यूटिव पास करते हो, जैसे कि पहले तुमने पास किया, फिर अगला उसने पास किया, फिर तुम करोगे, फिर वो करेगा, तो हर बार तुम्हें चिप को डबल करना पड़ेगा। पहला पास 1 चिप पे होगा, दूसरा पास 2 चिप पे होगा, तीसरा पास 4 चिप पे होगा। लेकिन कुल मिला के तुम लोग जो है 16 चिप तक ही पास कर सकते हो। उसके बाद वाला जो अगर पास करते हो तो सारे जो चिप्स है ना जो टेबल पे रखे हुए हैं वो डीलर को चले जाएंगे, मतलब किसी को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे हमारी नाव ने इस ट्रायल राउंड में एक चिप रख के गन को पास किया है एंड सामने उसके निशिदा बैठा है। निशिदा कहता है कि वो शूट करेगा, बट जैसे ही वो शूट करता है गन जो है खाली होती है उस टाइम पे। इसका मतलब ये है कि जो एक चिप टेबल पे रखा है वो अपने निशिदा का होता है। अगली बारी फिर से नाव की आ चुकी है, जहाँ पे यूजी से कहती है कि भाई तुझे इस गेम को खेलना है, ठीक है, हमने खेलने के लिए भेजा है, तभी हम जान पाएंगे कि हमें क्या जरूरत है इस गेम में, हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं या फिर क्या हमारा डिसएडवांटेज है, क्या हमारा एडवांटेज है इस गेम के अंदर। जिसके बाद नाव यहाँ पे सोचती है कि वो कुछ तो करे जिसकी वजह से वो शायद इस गेम में कुछ एडवांटेज ढूंढ पाए, कोई हिंट शायद गेम को जीतने के लिए। वो यहाँ पे रिवॉल्वर को चेक कर रही होती है, वो ये भी सोच रही होती है कि उसने जो बुलेट्स मार्क की थी वो 18, 20, 23 पे मार्क की थी, लेकिन अभी जो चेंबर है उसको घुमा दिया गया है तो किसी को कुछ नहीं पता कि बुलेट्स अब कहाँ पर है। तो वो गन को जो है पास से देखने की भी कोशिश करती है, शायद उसे कोई क्लू मिल जाए, बट गन पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और डीलर के पूछने पे इस बार जो है नाव शूट करने के लिए बोलती है कि वो शूट करेगी, जहाँ पे नाव यही सोच रही होती है कि जो चांस ऑफ डिस्चार्ज है, मतलब गोली चलने के जो चांसेस है वो अभी के लिए 23 में से तो 6 ही है। एक बार मतलब अपना निशिदा चला चुका है ना, तो अब 23 चांसेस ही बचे हैं, 23 में से 6 ही है, जो कि देखा जाए तो एम्प्टी आने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा नाव को लग रहा होता है। तो वो गन चलाती है और उसकी गन चल जाती है।
नाउ यहाँ पे हार चुकी है इस वाला राउंड और ये राउंड जाता है अपने निशिदा को और उसको जो है 50 मिलियन मिल जाएंगे। जिसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रायल खत्म होता है और यहाँ पे सारे डिस्चार्ज खत्म हो चुके हैं। मतलब 6 गोलियां चलनी थी, 6 गोलियां चल चुकी हैं और हम लोग देखते भी हैं जो बोर्ड है उस पर लिखा है कि जो वेस्टर्न आर्मी है उसने सिर्फ 2 बुलेट खाई हैं, वही ईस्टर्न आर्मी ने 4 बुलेट्स खाई हैं। और डीलर यही बताता है कि जो गेम है वो सारे डिस्चार्ज होने के बाद ही खत्म होगा। मतलब 6 की 6 गोलियां चलनी ही चाहिए, भले ही 4-0 से कोई टीम जीत रही हो, लेकिन बाकी जो 2 बुलेट्स हैं चलनी ही पड़ेंगी। तो हम आगे भी राउंड को कंटिन्यू करेंगे भले एक टीम पहले ही जीत जाए। दूसरी तरफ अपना जो आकियामा होता है वो रिवॉल्वर को लेकर कुछ चेक कर रहा होता है, उस डायल को घुमाते हुए। अपना डीलर आके उससे गन ले लेता है और बोलता है कि चलो अब असली गेम हम लोग खेलना चालू करेंगे। तो स्पीयर हेड को छोड़कर बाकी सब लोग इस रूम को छोड़ के जा सकते हैं, जहाँ पे नाउ अपने यूजी को सॉरी बोलती है कि वो कुछ भी चीज पता नहीं कर पाई, कोई भी हिंट नहीं मिल पाया उसे। बट यूजी कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुझसे उम्मीद तो थी नहीं मुझे कुछ। जिसके बाद नाउ और आकियामा यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे नाउ बोलती है कि वो एकदम बेकार ही थी यार इस ट्रायल गेम में। तो जिसके लिए आकियामा कहता है नहीं ऐसा भी नहीं था, हमने राउंड के बारे में बहुत कुछ सीख लिया वैसे तो, और शायद जितना हमें जरूरत थी उतनी हम जान चुके हैं, तो तुम चिंता मत करो, हम लोग गेम जरूर जीतेंगे। लेकिन नाउ कहती है कि भाई हमें तो पता ही नहीं ना बुलेट्स कहाँ है और ना ही कोई तरीका है ये पता करने का कि बुलेट्स कहाँ हो सकती है, तो ये तो सिर्फ लक की बात हुई ना। जिससे अपना आकियामा कहता है कि हाँ जो पहला डिस्चार्ज है वो लक हो सकता है, लेकिन जो बाकी राउंड्स होंगे पहले डिस्चार्ज के बाद वो जाने जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। मान लो अगर किसी ने चेंबर्स के अंदर जो बुलेट्स है वो कंसेक्यूटिव मार्क कर रखी होंगी, ठीक है, जैसे 11, 12, 13, जिसका ये मतलब समझती है नाउ कि हाँ अगर पहला बार में ही गोली चल गई तो हमें जान सकते हैं कि अगले 2 राउंड में भी बुलेट होगी, तो हम जो है अगले 2 राउंड स्किप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पहले राउंड के बाद अगर अगला फायर एम्प्टी होता है तो ये भी हम जान सकते हैं कि आगे आने वाले भी एम्प्टी होंगे। तो इस वजह से हम लोग जो है ये जान सकते हैं कि आगे राउंड एम्प्टी आएगा कि डिस्चार्ज वाला आएगा। नाउ इस चीज को बहुत अच्छा स्ट्रेटजी मानती है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आकियामा कहता है कि भाई इस तरह से लोड करने से जरूरी नहीं है कि भाई ये गारंटीड हो जाए कि तुम अपनी सेकंड और थर्ड बुलेट से हिट नहीं होगे, बस ये थोड़ा सा एडवांटेज के तौर पे देखा जा सकता है। जहाँ पे नाउ कहती है लेकिन फिर तो आकियामा जो दूसरी टीम है वो भी तो ये जान सकती है, ये सेम तरीका यूज कर सकती है। जिसपे आकियामा कहता है हाँ वो भी ऐसा यूज कर सकती है और बल्कि इससे तो हमारी ही चीजें और आसान हो जाएंगी, क्योंकि एक और लूप होल है इस गेम के अंदर जो कि एडवांटेज के तौर पे यूज किया जा सकता है और वो इसी चीज से रिलेटेड है। हम लोग यहाँ से सीन चेंज करके पहुंचते हैं स्टडी रूम के अंदर, जहाँ पे दोनों लोग अपनी बुलेट की मार्किंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद फाइनली स्पीयर हेड मैच स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग 24 चेंबर रशियन रूलेट खेलने वाले हैं। गन में लोडिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। हमारा ये डीलर जो होता है इसके सिलेंडर को स्पिन करता है एंड गन को क्लोज कर देता है। जिसके बाद जो पहली टर्न आती है वो आती है अपनी यूजी की, जहाँ पे यूजी गन को उठाती है एंड तुरंत ही कॉन्फिडेंट के साथ वो पास कर देती है, जिसपे अपना निशिदा एकदम सरप्राइज हो जाता है। अगली बारी निशिदा की होती है। निशिदा यहाँ पे रिवॉल्वर को ध्यान से देखता है कि उसे कुछ हिंट मिल जाए, बट वो भी इस बार पास कर देता है। फिर से यहाँ पे बारी अपने यूजी की आती है एंड कॉन्फिडेंस के अंदर फिर से यूजी जो है पास कर देती है। निशिदा ये सुन के एकदम सरप्राइज होता है कि भाई ये तो घबरा भी नहीं रही है, क्या इसने कुछ देख लिया है, क्या इसको कुछ पता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बस ये मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश कर रही है। पर निशिदा ये सब सोच के भी पास कर देता है एंड इस बार आती है अपनी यूजी की बारी। और भाई अगर इस बार यूजी पास करती है ना तो ये पैसे सारे डीलर के पास चले जाएंगे जो कि ये भी टेबल पे रखे हुए हैं। तो यूजी इस बार पास नहीं करती है एंड कॉन्फिडेंस के साथ वो कहती है कि वो शूट करेगी। जब वो शूट करती है तो चेंबर एम्प्टी होता है। ये देखकर निशिदा एकदम हैरान परेशान होता है और जो टेबल पे चिप्स रखे हुए थे वो ईस्टर्न आर्मी को चले जाते हैं। अब ये देखकर नाउ भी एकदम भाई सरप्राइज होती है कि यार यूजी तो बहुत ही बेहतरीन है यार, उसे तो डर ही नहीं लग रहा है। जिसपे अपना आकियामा हंसता है, कहता है ये डर वाली बात नहीं है, मैंने बताया था ना इस गेम में एक और लूप होल है। हम लोग स्टडी रूम में पहुंचते हैं। निशिदा यही सोच रहा होता है कि बेचारा अभी से ही 10 मिलियन हार चुका है, जिसपे यूजी उसे हंस के चिढ़ा रही होती है कि भाई तो मेरे इशारों पे नाच रहा है, वैसे मैं तुझे बता दूं मुझे पता है कि बुलेट्स कहां पर हैं। अब ये सुनकर निशिदा की एकदम फट चुकी होती है और नाउ भी यहाँ पे सरप्राइज होती है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। बट आकियामा हंस रहा होता है। निशिदा यही सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने रिवॉल्वर को अच्छे तरीके से देख रखा है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि बाहर से देख के बताया जा सके कि बुलेट्स किधर है। जरूर ये लड़की जो है झूठ बोल रही होगी और इसका लक ही होगा कि पहली बार में ही इसका चेंबर एम्प्टी आ गया। तो निशिदा जो है इस बार पास कर देता है राउंड 2 के अंदर। यूजी जो है गन को उठाती है एंड वो भी यहाँ पे पास कर देती है। वैसे यहाँ पे ना हर बार यूजी कुछ न कुछ अलग कर रही होती है, कभी वो हंस दे रही होती है, कभी वो कॉन्फिडेंस के साथ पास कर दे रही होती है, जिससे अपने निशिदा को शक हो रहा है कि भाई इस लड़की को पक्का पता है क्या बुलेट्स किधर हैं कि नहीं, मतलब वो डाउट दिखा रहा है। अब इस पे ना आकियामा भी तारीफ करता है कि यूजी जो है ना माइंड गेम के साथ ना बहुत बेहतरीन है, क्योंकि निशिदा यहाँ पे सोच में ही पड़ा होता है कि भाई सच में इस लड़की को पता तो नहीं है कि बुलेट्स कहाँ पर है। जिसके बाद राउंड 2 के अंदर फिर से निशिदा पास कर देता है, बट कॉन्फिडेंस के साथ अपनी यूजी कहती है कि वो शूट करेगी। सब लोग फिर से सरप्राइज होते हैं। यूजी फायर करती है और गन इस बार भी खाली होती है। फिर से निशिदा यहाँ पे चौक चुका होता है और जो यहाँ पर लीड है एक दूसरे टीम की वो इंक्रीज हो चुकी है। ईस्टर्न आर्मी 30 चिप के लीड में है, जहाँ पर निशिदा परेशान होता है कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, और यूजी हंस के बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पहले ही बोला था ना, मुझे पता है कि बुलेट्स कहाँ पर है दोस्त। यहाँ पे तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। निशिदा पास करता है, लेकिन इस बार फिर से यूजी जो है कुछ अजीब सा जेस्चर करती है। वो कहती है कि यार इतनी जल्दी कैसे आ गया ये, एंड वो पास कर देती है ये लाइन बोलकर। अब ये सुनकर कि इतनी जल्दी, निशिदा फिर से परेशान हो जाता है, कहीं इस लड़की को पता तो नहीं है ये बुलेट्स कहाँ पर है। और तो और यहाँ पे यूजी जो है अपने निशिदा को बोलती हुई है कि अरे यार हिम्मत दिखा और ट्रिगर दबा, डर किस बात कर रहा है, तो कहीं तुझे एम्प्टी वाला ना मिल जाए भाई। जब निशिदा कहता नहीं वो इस चाल में नहीं पड़ने वाला है, एंड राउंड 3 के अंदर वो फिर से पास कर देता है। लेकिन इस बार अपनी यूजी कहती है कि वो
शूट करेगी हंसते मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंट के साथ। और इस बार भी चेंबर जो है एम्प्टी होता है। अपने निशिदा की फटके 25 हो चुकी होती है। दूसरी तरफ ये देखकर नाओ भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है, जहाँ पे वो आकियामा से उस लूप होल के बारे में पूछती है, जहाँ पे आकियामा बताता है गेम शुरू होने से पहले डीलर जो है वो सिलेंडरिकल चेंबर को स्पिन करता है प्लेयर्स के सामने, ताकि ऐसा न लगे कि इसमें डीलर का कुछ हाथ हो सकता है। और जब सिलेंडर अपने आप जहाँ पे रुकती है उसी जगह पे उसे लॉक कर दिया जाता है। और तो और डीलर इसे छुपा कर भी करता है ताकि कोई प्लेयर देख ना पाए, जिसपे नाओ कहती है हाँ वो इसलिए करता है ताकि ये गेम फेयर रहे। बट आकियामा कहता है ऐसा होना तो चाहिए, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये एक्शन करने से ये गेम जो है अनफेयर हो जाता है, क्योंकि तुम यहाँ पे जो सिलेंडर है उसके स्पिन पे उसके साउंड को नोटिस कर सकते हो और कुछ जान सकते हो। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो जो उसकी स्पीड होती है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो बुलेट्स लोड की गई हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इफेक्ट करती हैं। मान लो तुमने कुछ इस टाइप से गन को रिलोड कर रखा है उसके चेंबर को, जिसका मतलब ये है कि जो पूरा कंसंट्रेशन है वो नीचे की तरफ है। और तो और आकियामा ने अपने हाथ में गन लेकर चेंबर को घुमाकर देख भी रखा है, क्योंकि जब आकियामा ने स्पिन किया था तो स्पिन करने के बाद बुलेट जो है एक चेंबर आगे जाके रुकी थी। तो इसका मतलब जो गन है वो सच में अनबैलेंस्ड है। और इस गेम की जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो ये हो सकती है कि तुम बुलेट्स को एक ही रो में डाल दो। और मान लो कि दोनों टीम ने बुलेट्स को एक ही साथ रख रखा है, तो उनके जो अपोजिट होने के चांसेस है ना वो बहुत कम है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस चीज को बहुत आसानी से चेंज करते हुए जो बुलेट्स है ना इनर्शिया की वजह से नीचे ही रह जाएंगी, जिसका ये मतलब है कि पहले शुरू के 6 चेंबर में बुलेट होने के चांसेस ना के बराबर है। जहाँ पे नाव कहती है लेकिन हाँ ऐसा तभी होगा ना जब ओपोनेंट ने भी सेम तरीके से बुलेट्स को एक साथ रख रखा होगा। आकियामा कहता है मुझे लगता है कि उन्होंने रखा है, क्योंकि ट्रायल गेम के दौरान आकियामा ने उन लोग को बताया था, आकियामा ने उनके सामने ब्लफ किया था कि कैसे बुलेट्स जो है वो एक ही रो में रखी गई हैं या फिर उन्हें ऐसे ही रखी जाना चाहिए। ये बातें जो है निशिदा के बाकी 2 मेंबर्स ने सुन ली थी और उनके रिएक्शन से आकियामा को ये समझ में आ गया था कि वो लोग इसी चीज को यूज करेंगे। जहाँ पे नाओ कहती है आकियामा यार तुम तो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे इसके बारे में। आकियामा कहता है वैसे भी भाई ये लायर गेम है यार, तुम और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। हम लोग फिर से यहाँ पे गेम की तरफ पहुंचते हैं और नाओ के वॉइस ओवर में पता चलता है कि आकियामा के इस ऑब्जर्वेशन की वजह से और उसके थिंकिंग की वजह से जो यूजी है ना वो उस गेम को डोमिनेट करती है, राउंड 5 में भी और राउंड 6 में भी। और जो ईस्टर्न आर्मी है वो अभी 70 मिलियन से आगे चल रही होती है। जहाँ पे आकियामा बोलता है कि लेकिन प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होगी ना, क्योंकि 7वें शॉट से चेंबर के अंदर बुलेट होने के चांसेस बढ़ जाने वाले हैं। तो अब लगातार यूजी जो है ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन खुद ट्रिगर को पुल ना करते हुए ओपोनेंट से पुल करवाना, उसे कन्विंस करना कि वो पुल कर दे। अब ये सिर्फ यही तरीका बचा है और यूजी की जो स्किल है ना वो इस राउंड को जितवा सकती है हमें। अब 8वें राउंड में भी यहाँ पे यूजी ने खुद पे ही शूट कर लिया होता है वैसे तो, और वो भी खाली निकला होता है। लेकिन राउंड 9 के अंदर जो निशिदा इतना परेशान हो चुका था ना वो कहता है कि वो अब शूट करेगा, लेकिन जब वो इस बार शूट करता है तो गन चल जाती है। जहाँ पे यूजी एकदम मुस्कुराते हुए निशिदा को कहती है कि देखा तू मेरी चाल में फंस गया। और निशिदा के टीम वाले इसी बात पे तुरंत के तुरंत टाइम आउट ले लेते हैं। डीलर यहाँ पर 3 मिनट का जो टाइम आउट है वो अलॉट करता है इन सभी को कि भाई वो लोग जाके प्लानिंग प्लॉटिंग अपनी कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे यूजी जो है पहुंचती अपने नाव के पास और अपनी जो है बड़ी तारीफ कर रही होती है कि नाव देखा 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 तुमने मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को अपने जाल में फंसा के पहली बुलेट खाने पे मजबूर कर दिया। तो नाव पूछती लेकिन तुमने ऐसा किया कैसे, जिसपे अपनी यूजी उसे समझाने वाली होती है। और लगभग यहाँ पे यूजी वही चीजें बताती है जो कि आकियामा ने अभी जस्ट नाव को समझाया था कि जो सिलेंडर है वो बुलेट्स लोड करने की वजह से अनबैलेंस्ड है, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बुलेट्स को ज्यादातर नीचे ही रखेगी और शुरू के जो शॉट्स होंगे वो खाली होंगे। लेकिन उसमें जो है यूजी अपनी ट्रिक ऐड करती है कि जो एम्प्टी वो शॉट्स चला रही है ना वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि बुलेट की प्लेस उसे पता है। लेकिन इसी के साथ साथ वो जो है ना थोड़ा बहुत पैसे भी लेकर रही थी, वो पास कर करके सामने वाले से चिप्स भी बढ़वा रही थी ताकि वो जीते तो जीते ही साथ ही में चिप्स भी अपने पास ही रखे। लेकिन असली चैलेंज तो अब आने वाला है, क्योंकि 7वें राउंड के बाद से बुलेट आने के चांसेस बढ़ जाने वाले हैं और 7वें राउंड तक ही अपनी यूजी का आखिरी चांस था। 8वें राउंड में तो उसे गन चलाने की हिम्मत भी नहीं थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है, निशिदा अपनी टीम मेंबर से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है, जहाँ पे वो बताता है अपने टीम मेंबर्स को कैसा उसे लग रहा है कि शायद वो जो सामने लड़की बैठी है ना उसे पता है कि बुलेट्स कहाँ पर है। लेकिन जब निशिदा ने गन को देखा ना ध्यान से तो उसने कुछ नोटिस किया, उसने कुछ ब्लैक स्मजेस या फिर ब्लैक दाग नोटिस किए जो कि चेंबर के 2 साइड थे और ऐसे कंसेक्यूटिव रोज में थे, जिससे उसे लगा कि दोनों ही टीम ने बुलेट्स को कंसेक्यूटिव ही रख रखा है, एक साथ रख रखा है मतलब। और ये शायद ये दाग है ना बुलेट्स को लोड करते टाइम लगे होंगे, तो जरूर ये गन पाउडर हो सकते हैं और गन पाउडर लीक हो चुके हैं और ये निशान बन चुका है। तो बुलेट की पोजीशन कुछ ऐसे हो सकती है। इसी वजह से शायद जो अपनी सामने लड़की बैठी थी ना वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उसने भी इन दाग को देख रखा था। लेकिन उस निशान की वजह से निशिदा को लगा कि जो बुलेट्स है ना वो 14 राउंड्स तक तो खाली ही जाने वाली हैं, उससे पहले तो नहीं आएंगी। तो 7वें राउंड के बाद अपनी निशिदा को लगा था कि अभी 6 चांसेस और हैं उसके पास, लेकिन जैसे उसने फायर किया बुलेट तो चल गई। अब इसी पे बात कंटिन्यू होती है अपने नाव के पास, जहाँ पे नाव उन दाग के बारे में पूछती है जो कि बुलेट के चेंबर के अराउंड लगी हुई थी। तो अपनी यूजी बताती है कि उसने जो है आई लाइनर्स का यूज किया था, क्योंकि उनके जो स्मजेस होते हैं ना वैसे गन पाउडर टाइप के लगते हैं। जहाँ पे यूजी बताती भी है कि उसके चालों की वजह से ना वो बंदा पहले से ही अपने दिमाग से बेकाबू हो चुका था, और जब उसने ये दाग तीनों रोज में देखे तो उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। फाइनली इसके बाद जो 3 मिनट है वो खत्म होता है, गेम को वापस रिज्यूम किया जाने वाला है, जहाँ पे यूजी जाते जाते कहती है कि ये गेम तो हमारे पास ही देखा जाए तो, और अभी जो डिस्चार्ज है सिर्फ 1 हुआ है। वैसे ये गेम 6 डिस्चार्ज तक चलना है और ईस्टर्न आर्मी अभी 180 चिप की लीड पर है। जिसके बाद 10वां राउंड
स्टार्ट होने वाला है और बारी अपने यूजी की होती है एंड वो यहाँ पे पास कर देती है और निशिता भी पास कर देता है। फिर से यूजी पास कर देती है और यहीं पे स्टडी रूम के बाहर नाओ और आक्यामा इस गेम को देख रहे होते हैं, जहाँ पे नाओ को तो लग रहा होता है कि भाई चलो ठीक है, अब मुझे राहत मिली, ये स्पीयर हेड गेम तो हम ही जीतने वाले हैं। लेकिन अचानक से वो कुछ नोटिस करती है। आक्यामा पूछता है क्या हुआ। नाओ बताती है कि उसे अचानक से कुछ बहुत ही भयानक सा रियलाइजेशन हुआ है, हमारे लिए एक ट्रैप है, एक बहुत ही भयानक सा ट्रैप हमारे लिए बिछाया गया है। एंड इसी पे एपिसोड एंड हो जाता है। जी हाँ गाइस, ये था लायर गेम का नया एपिसोड। कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।